हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म भी एक एलडीएस का पार्ट है। ठीक है, और अगर इसकी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे लिखूंगा लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म। ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म की अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो यहाँ पे आप जाके इसको जो है वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो कि लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म को बेसिकली हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है क्रिएटिंग एडिटिंग अ रिकॉर्ड स्पेसिफाइड फील्ड्स गिवन द रिकॉर्ड आईडी, क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड यूजिंग स्पेसिफाइड फील्ड्स, कस्टमाइजिंग द फॉर्म लेआउट और कस्टमाइज रेंडरिंग ऑफ रिकॉर्ड डेटा। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी रिकॉर्ड को हमें एडिट करना है या फिर न्यू रिकॉर्ड को क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हमें कस्टमाइज करना है, ठीक है, फॉर्म के लेआउट को कस्टमाइज करना है, लेट्स से अगर हमें कस्टमाइज जो है वो लेबल्स कस्टमाइज दिखाने हैं, जो स्टैंडर्ड लेबल्स हैं उनको हमें नहीं दिखाना, तो हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस होता है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में और लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म और लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में। कि जो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म होता है उसमें हम जो लेबल्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म होता है उसमें हम कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए तो हम लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे हमें एक तो रिकॉर्ड आईडी चाहिए अगर हमें रिकॉर्ड को एडिट करना है, और हमें ऑब्जेक्ट एपीआई नेम चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लाइटनिंग इनपुट फील्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में हम लाइटनिंग आउटपुट फील्ड का यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले द डेटा, लेकिन लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम लाइटनिंग इनपुट फील्ड का यूज़ करते हैं टू एडिट डेटा या फिर टू क्रिएट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ मेन हमें ऑब्जेक्ट एपीआई नेम और रिकॉर्ड आईडी पास करनी होती है अगर हमें रिकॉर्ड को एडिट करना है। तो हम इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हम अगर हमारा जो कंपोनेंट है अगर वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर हमने प्लेस किया है तो हम एट द रेट एपीआई रिकॉर्ड आईडी और एट द रेट एपीआई ऑब्जेक्ट एपीआई नेम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके रिकॉर्ड आईडी और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम को फैच कर सकते हैं अगर हमारा जो कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर प्लेस है तो। ठीक है, अगर ऐप पेज के ऊपर है या किसी और पेज के ऊपर है तो हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे कुछ सपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये आप सारा इसको डिटेल में आगे जाके पढ़ सकते हो और ये सारा हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ये है एडिट करने के लिए हमें यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना होता है और हमारी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे हमें पास करनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बटन एक क्रिएट करना होता है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ये सारा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड आईडी पास नहीं करनी, वहाँ पे सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना है अगर हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप आगे चल के इसको देख सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेइंग फॉर्म बेस्ड ऑन रिकॉर्ड। तो पहले हम इतना इंप्लीमेंट करके देखते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं इधर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी ऑर्ग ओपन करता हूँ और इस ऑर्ग में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारा जो है वो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म का कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको सारे को मैं कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और यहाँ पे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म एग्जाम्पल, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म एग्जाम्पल। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। इसको जो HTML है वो भी हम ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं क्रिएट करूँगा सबसे पहले कार्ड। ठीक है, लाइटनिंग कार्ड, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म।
ठीक है गाइस। और यहाँ पे हमें क्या पास करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे पास करेंगे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं जो है वो स्टैंडर्ड ही रखता हूँ, लेट्स से अकाउंट। ठीक है, और हमें अभी के लिए इसको हम सिर्फ क्रिएशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको हम सिर्फ क्रिएशन के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम एडिट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें एडिट नहीं करना तो हमें रिकॉर्ड आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना है, सॉरी, अगर हमें रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना है तो हमें रिकॉर्ड आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें रिकॉर्ड्स को एडिट करना है तो रिकॉर्ड आईडी पास करनी होगी। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्रिएशन का केस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी में पास नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग यहाँ पे लिखूँगा लाइटनिंग इनपुट फील्ड, लाइटनिंग इनपुट फील्ड का यूज़ करूँगा मैं। और यहाँ पे जो फील्ड नेम है, ठीक है, फील्ड नेम में मैं यहाँ पे पास कर दूंगा लेट्स से नेम, अकाउंट नेम। ठीक है, और सिमिलरली इसी को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेट्स से 4-5 फील्ड्स यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेट्स से वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंडस्ट्री। और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट में और कौन सी फील्ड्स होती हैं, रेटिंग। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, एक अब हमें और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको हम पहले ऐसे ही यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैं बटन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इसको हम ऐसे ही पहले यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं इसको जो है वो वहाँ रिकॉर्ड पेज के ऊपर ही हम रखेंगे। इसको यहाँ से मैं करूँगा इज एक्सपोज इज इक्वल्स टू ट्रू, टारगेट्स, और टारगेट में मैं यहाँ पे रखूँगा लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। ठीक है, लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। और इसको चलिए डिप्लॉय करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और डिप्लॉय दिस होस्ट टू ऑफ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो जाना चाहिए। तो कंपोनेंट हमारा जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब चलिए चलते हैं अपनी ऑग में और इसको यहाँ पे ही मैं प्लेस करता हूँ इसके नीचे। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं एडिट पेज करूँगा। एडिट पेज करने के बाद यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो इसको मैं रिकॉर्ड पेज, अकाउंट रिकॉर्ड पेज के ऊपर मैं डिप्लॉय कर दूँगा। और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। इस पे कुछ आया नहीं है रिकॉर्ड एडिट फॉर्म। ओके, देखते हैं कि क्या इसमें दिक्कत आ रही है। इसको अगर मैं बैक लेके जाऊँ, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, लाइटनिंग इनपुट फील्ड, लाइटनिंग इनपुट फील्ड को हमने किया फील्ड नेम, नेम फ़ोन वेबसाइट इंडस्ट्री रेटिंग, फील्ड नेम, स्पेलिंग तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओ, इसमें मैंने क्या किया, लाइटनिंग टैग का तो यूज़ ही नहीं किया, माय बैड, सॉरी। और लाइटनिंग कार्ड में मैं ऑब्जेक्ट एपीआई नेम का यूज़ कर रहा हूँ, बताओ चलेगा, खाक चलेगा। ठीक है, लाइटनिंग यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, और ये जो फील्ड्स हैं ये इसके अंदर आएंगी। ठीक है, कंट्रोल एक्स किया और ये जो फील्ड्स हैं ये आएंगी इसके अंदर।
ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है उसको हम यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे। ठीक है गाइस, चलिए अब इसको दोबारा से हम करते हैं डिप्लॉय और इसको दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब ये हमारा जो कोड है वो चल जाना चाहिए। डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल आर करके हार्ड रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है इसको मुझे दोबारा से इंस्पेक्ट वो करना पड़ेगा दोबारा से एक बार। इसको अगर मैं करूँ एडिट पेज, इसमें ये बहुत इशू आता है ना, कैशिंग वगैरह का बहुत इशू आता है। तो अगर आपको कैशिंग का इशू आता है तो एक बार पेज को एडिट करके और दोबारा से सेव वगैरह करके यहाँ से देख लो, अगर इशू रिजॉल्व ऐसे हो जाना चाहिए वैसे। बट इसमें ये इशू है कि कैशिंग का इशू बहुत आता है। अब यहाँ पे देखो जो मेरा लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म है वो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ दिख रही हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल इसको मैंने एडिट किया और हमारा जो कैशिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये बड़ा ढीठ है यार, यहाँ पे फेल नहीं चल रहा, जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो चल जाता है। एडिट पेज देखा, आपके सामने ही हो रहा है, कुछ भी मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आप बोलोगे कि ये पीछे से पॉज करके फिक्स करके चला देता है, कुछ ना कुछ हमें बताता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके सामने ही हो रहा है जो हो रहा है। यहाँ पे आपको फील्ड्स दिख रही है, जब मैं पेज को सेव करता हूँ तो नहीं दिख रही। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको रिमूव करके इसको एक बार सेव करता हूँ। ठीक है, और इसको दोबारा से लगाता हूँ। लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म एग्जाम्पल किया, सेव किया और इसको मैं बैक करता हूँ। अब ये चल जाना चाहिए, अब तो चलना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, तो अब ये चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ से अकाउंट कोई क्रिएट करूँ, लेट से कोई भी अ, कोई कोई स्कूल का नेम लगा देते हैं। ठीक है, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल। ठीक है, फ़ोन नंबर इसका कुछ भी डाल देते हैं। वेबसाइट जैसे www.saintsoldier.com। ठीक है, इंडस्ट्री इसकी रख देते हैं एजुकेशन क्योंकि स्कूल है, और रेटिंग इसकी रख देते हैं हॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बटन क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बटन क्रिएट करना पड़ेगा। बटन मैंने क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे मुझे सेव करने का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा। तो बटन क्रिएट कर लेते हैं इसका। ठीक है, बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें जो है वो टाइप सबमिट का एक बटन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ मैं, लेट्स से लाइटनिंग बटन। ठीक है, और इसका जो लेबल है वो रख देता हूँ मैं, लेट्स से सेव। टाइप इसकी रख देते हैं सबमिट। ठीक है, और वेरिएंट इसका रख देते हैं सक्सेस। ठीक है, वेरिएंट सक्सेस नहीं, ब्रांड, सॉरी, वेरिएंट ब्रांड, टाइप सबमिट और लेबल इसका सेव। अब इसको दोबारा से करते हैं डिप्लॉय। तो डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे आया। इसको दोबारा से कंट्रोल आर करता हूँ मैं। ये भाई साहब फिर से नहीं चल रहा, ऐसे बहुत दिक्कत होती है यार। एडिट पेज करो,
अब यहाँ पे नीचे सेव बटन आ रहा है, सेव करो और बैक करो। फिर नहीं चल रहा यार, इसको इंस्पेक्ट ही करना पड़ेगा। कैशिंग का इशू बहुत है यार, ये दिमाग ख़राब करता है ना, कैशिंग का इशू प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत। अब यहाँ पे हमारा जो बटन है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इसको क्रिएट कर लेते हैं। आ, फ़ोन नंबर आ गया www.saintsoldier.com, इंडस्ट्री आ गई एजुकेशन, रेटिंग आ गई हॉट, और इसको कर दिया सेव। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सेव किया, अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, ना ही हमें कुछ पता चल रहा है कि अकाउंट क्रिएट हुआ है या अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, लेकिन हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया, अकाउंट पे गया और तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और ये क्रिएट कब हुआ, इसकी जो क्रिएटेड डेट है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अभी क्रिएट हुआ होगा जस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो आज की ही डेट है और अभी क्रिएट हुआ है 7/5। डेट तो चलो टाइम तो ये यूएस के टाइम के हिसाब से उठाता है, बट अभी आज ही क्रिएट हुआ है, तो मतलब यहाँ यहीं से क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को क्रिएट बाय यूजिंग दी लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेबल है ये अभी स्टैंडर्ड्स ही आ रहे हैं। ठीक है, इनको भी हम अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी लेबल एडजस्ट करने के लिए लेट से अगर मैं इसमें अगर मैं वेरिएंट लगाऊं, वेरिएंट इज इक्वल्स टू लेबल हिडन। ठीक है, अगर मैं वेरिएंट इज इक्वल टू लेबल हिडन करूं, ये अभी मैंने रेटिंग के लिए किया है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। इसको डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको कंट्रोल आई ही करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको मैंने एम्प्टी कैशे और हार्ड रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे जो रेटिंग फील्ड है इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, लेबल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अगर मुझे लेवल कस्टम लेवल लगाना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लेबल का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेबल का यूज़ कर सकता हूँ। और लेबल का जो लेट्स से टाइटल यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर अकाउंट रेटिंग। ठीक है, एंटर अकाउंट रेटिंग। तो अब अगर इसको मैं करूँगा डिप्लॉय, तो अब हमारा जो लेबल है वो ये वाला दिखना चाहिए हमें। इसको एम्प्टी कैशे और रीलोड करूँगा। लेबल हमारा ये दिख नहीं रहा है, मेरे हिसाब से मैं शायद एट्रीब्यूट कुछ गलत पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एट्रीब्यूट गलत पास कर रहा हूँ, तो लेट मी चेक। तो भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे टाइटल में पास नहीं करनी, ये जो लेबल टैग है इसके बीच में हमें जो वैल्यू है वो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं अगर कट करूँ और अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ,
ठीक है, तो अब हमारी जो लेवल की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा, इसको डिप्लॉय करूँगा और इसको डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कस्टम लेवल अब आ रहा है एंटर अकाउंट रेटिंग। ठीक है, तो अब जैसे इसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेवल्स जो हमें स्टैंडर्ड लेवल्स है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए अगर हमें कस्टमाइजेशन करनी है तो हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ना कि लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का। ठीक है, ठीक है गाइस। अब ये तो हो गया रिकॉर्ड क्रिएशन का। ठीक है, अब लेट से अगर मुझे रिकॉर्ड अपडेट का दिखाना है, ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, रिकॉर्ड आईडी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी के लिए हम स्टैंडर्ड जो है लेवल्स उसका ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लेट से मुझे रिकॉर्ड आईडी जो है वो चाहिए। ठीक है, लेट से अब मैं रिकॉर्ड्स को एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी में मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कोई रिकॉर्ड आईडी अभी के लिए मैं हार्ड कोड रिकॉर्ड आईडी पास कर देता हूँ। ठीक है, लेट से यही रिकॉर्ड आईडी यही पास कर देता हूँ, इसकी आईडी पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड आईडी ऐसे पास कर दी। ठीक है, और अब इसको मैं करता हूँ सबमिट, सॉरी डिप्लॉय करता हूँ। तो यहाँ पे चल के अब यहाँ पे हमारे पास प्री फिल्ड जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी, क्योंकि हम रिकॉर्ड आईडी पास कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो रिकॉर्ड होगा वो एडिट मोड में ओपन होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो रिकॉर्ड है वो एडिट मोड में ओपन है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर यही वाला रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने जो आईडी है वो हार्ड कोड कर रखी है। अब लेट से यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लेट से अकाउंट की जो वेबसाइट है, वेबसाइट जो है वो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अकाउंट साइट, ओके। तो लेट से वेबसाइट की जगह लेट से मैं इसकी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी इंडस्ट्री यहाँ से चेंज करूँ, या फिर मैं दोनों तरफ से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी इंडस्ट्री यहाँ से चेंज करते हैं, और लेट से इंडस्ट्री मैंने इसकी बैंकिंग कर दी, बैंकिंग करके इसको सेव किया। ठीक है, बैंकिंग करके इसको सेव किया, और यहाँ पे जो इसकी इंडस्ट्री है, अब यहाँ पे देखो बैंकिंग हो गई ऑलरेडी, अपने आप ही बैंकिंग हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ और चेंज करता हूँ, लेट से मैंने केमिकल्स कर दिया, केमिकल्स के अभी तो यहाँ पे बैंकिंग ही है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी ऑलरेडी अपने आप ही केमिकल्स हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ से चेंज कर दिया इसको, लेट से एग्रीकल्चर कर दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर किया, इसको सेव किया, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर हो गई। ठीक है, तो मतलब डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, वाइस वर्सा जहाँ से भी मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हार्ड कोड का। अब लेट से इसमें क्या इशू है, लेट से अगर मैं किसी और अकाउंट के ऊपर भी जाता हूँ तभी मुझे सेंट सोल्जर वाला जो अकाउंट है उसी की डिटेल्स मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड आईडी को हार्ड कोड कर रखा है। ठीक है, अब लेट से मैं एपेक्स बल्क कंपनी के ऊपर चला जाता हूँ, अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट सोल्जर का डेटा ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि मेरा जो कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एपीआई डेकोरेटर का यूज़ करूँगा। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो एपेक्स एल में जेएस पार्ट में कोई भी कोड नहीं लिखा है। ठीक है, सिर्फ हम HTML का यूज़ करके अपने डेटा को, सेल्सफोर्स के डेटा को जो है वो एडिट या क्रिएट कर पा रहे हैं। हमने कोई भी एपेक्स का कोड नहीं लिखा, हमने कोई भी LWC का कोड नहीं लिखा, हम सिर्फ HTML का ही कोड लिख के ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है कि विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स कोड हम सेल्सफोर्स के डेटा को अप क्रिएट या अपडेट कर सकते हैं। इससे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @API, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे @API और ऑब्जेक्ट API नेम जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है इनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और अब ये रिकॉर्ड आईडी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डायनेमिकली। अब यहाँ पे कुछ भी हमारी जो रिकॉर्ड आईडी है वो हार्ड कोडेड नहीं होगी। सिमिलरली हमारा जो ऑब्जेक्ट API नेम है वो भी यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो डायनामिक हो गई, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम भी डायनामिक हो गया और रिकॉर्ड आईडी भी डायनामिक हो गई। सिमिलरली फील्ड्स के नेम भी हम जो है वो डायनामिकली यहाँ पे पास कर सकते हैं वहाँ से इंपोर्ट करके, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको डिप्लॉय करेंगे, पहले ये देखेंगे ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, और ये डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म में यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसको एक बार एडिट करता हूँ पेज को, क्योंकि ये दिक्कत देता है हर बार ऐसे, जब भी मैं चेंज कुछ करता हूँ तो ये दिक्कत देता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी इसने ऐसे ही दिक्कत दी थी, बट मैंने कोई भी कोड में चेंज नहीं किया, सिंपल इसको रिमूव करके दोबारा इंसर्ट किया तो ये चल गया। तो इसमें है कैशे का इशू होता है सेल्स फोर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे जो जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको मैं सेव करूँगा, दोबारा सेव करके एक काम करता हूँ, एक बार इसको रिमूव करता हूँ, पहले रिमूव करके सेव करता हूँ, फिर दोबारा से ऐड करूँगा, फिर ये चल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने रिमूव किया, यहाँ से इसको मैंने सेव किया। अब दोबारा से यहाँ पे रिकॉर्ड एडिट फॉर्म जो है इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो अब ये चल रहा है, इसको सेव किया और यहाँ पे इसको बैक किया। तो अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब वेबसाइट, इस अकाउंट की वेबसाइट यहाँ पे देखो नहीं है। ठीक है, तो लेट से वेबसाइट में अगर मैं डाल देता हूँ apexbulk.com या कुछ भी www.apexbulk.com। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट अभी जो है वो नल है। तो अगर इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट अब यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और हमारा मतलब जो कोड है वो ठीक काम कर रहा है, और हमने यहाँ पे जो एपेक्स जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है और जो रिकॉर्ड आईडी है उसको डायनामिकली पास हम कर पा रहे हैं। दूसरा, ये जो फील्ड्स हैं, ठीक है, इनको भी हम डायनामिकली पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट से इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और यहाँ पे लेट से एक काम करते हैं, जो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है उसमें से मैं उठा लेता हूँ कोड। ठीक है, क्यों इतना वो करना, तो इसको यहाँ से उठाता हूँ, मैं कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, नेम, फ़ोन, इंडस्ट्री, नेम, फ़ोन, इंडस्ट्री, वेबसाइट और रेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमें टाइप नहीं चाहिए, तो इसकी जगह पे मैं कर दूंगा रेटिंग। और यहाँ पे मैं कर दूंगा रेटिंग, और यहाँ पे हमें चाहिए वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट अकाउंट अंडरस्कोर वेबसाइट फ्रॉम @salesforce स्कीमा अकाउंट डॉट वेबसाइट। ठीक है, और सिमिलरली जो ये फील्ड्स हैं इनको हम यहाँ से उठा लेंगे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अकाउंट नेम, अकाउंट फ़ोन, अकाउंट टाइप हमें नहीं चाहिए, इंडस्ट्री, रेटिंग और वेबसाइट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट
इंडस्ट्री इज इक्वल टू अकाउंट इंडस्ट्री, सॉरी इंडस्ट्री तो हमारी हो चुकी है, रेटिंग, अकाउंट रेटिंग, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिमिलरली अकाउंट वेबसाइट, अकाउंट वेबसाइट, ठीक है। और इन्हीं फील्ड्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अकाउंट नेम, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ़ोन, यहाँ पे आ जाएगी वेबसाइट, यहाँ पे आ जाएगी हमारी दूसरी फील्ड, और यहाँ पे आ जाएगी रेटिंग। अकाउंट नेम, अकाउंट फ़ोन, अकाउंट इंडस्ट्री, अकाउंट रेटिंग, और यहाँ पे लास्ट में अकाउंट वेबसाइट। ठीक है, अब सारा कुछ जो है वो डायनामिक हो चुका है, कुछ भी इसमें हार्ड कोडेड नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए इसको करते हैं डिप्लॉय और चेक करते हैं कि अभी हमारा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। चलना ही चाहिए, वैसे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। इसको एक बार, अब रेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, रेटिंग अभी यहाँ पे नीचे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेटिंग जो है वो मैंने ऊपर कर दी और जो वेबसाइट है वो नीचे कर दी। तो यहाँ पे अगर ये शफल हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो लेटेस्ट कोड हमने जो लिखा है वही वर्क कर रहा है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग ऊपर चला गया, वेबसाइट नीचे आ गया। और रेटिंग को अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, लेट से मैंने हॉट कर दिया, अभी यहाँ पे जो रेटिंग है वो क्या है, वो वार्म है। ठीक है, तो अगर इसको मैंने हॉट कर दिया, यहाँ से सेव किया, तो यहाँ पे अब रेटिंग जो है वो हॉट हो चुकी है, मतलब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसमें हम गाइज एक काम और कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने टोस्ट नोटिफिकेशन दिखाया था, ठीक है, उसका यूज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो ऑन सक्सेस यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ऑन सक्सेस। ठीक है, ऑन सक्सेस में, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा लेट से हैंडल सक्सेस। ठीक है, और हैंडल सक्सेस में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू में, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में नहीं, हमने लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, ठीक है, तो इसमें हमने किया था टोस्ट नोटिफिकेशन का यूज़। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टोस्ट नोटिफिकेशन मैंने यूज़ किया था। और हैंडल सक्सेस में लेट्स से यहाँ पे हम टोस्ट नोटिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा टोस्ट नोटिफिकेशन को। ठीक है, अगर मैं सारा कोड पूरा मैनुअली लिखूँगा अभी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो कोड है, ठीक है, उसको यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी मेरा जो डेटा है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैंडल सक्सेस नहीं, इस मेथड का नेम है ये, यहाँ पे ये डाल दूंगा। ठीक है, हैंडल अकाउंट या फिर हैंडल सक्सेस ही डाल देते हैं। ठीक है, क्रिएट वाला थोड़ा स्पेसिफिक उसके हो जाएगा, हैंडल सक्सेस। और ठीक है, हैंडल सक्सेस में शो टोस्ट नोटिफिकेशन किया, और यहाँ पे लेट से मैं अभी हम अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं अकाउंट अपडेटेड सक्सेसफुली। और रिकॉर्ड आईडी इसकी यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दूंगा, और वेरिएंट जो है वो हमारा रहेगा सक्सेस।
ठीक है, और हैंडल सक्सेस, यहाँ पे भी हैंडल सक्सेस और ऑन सक्सेस पे। ठीक है, तो चलिए इसको डिप्लॉय करके देखते हैं अब हमारा हमें जो आफ्टर अपडेशन जो नोटिफिकेशन है वो मिलता है या नहीं मिलता। इसको पॉज किया, इसको कंट्रोल शिफ्ट आई किया, इसको रिफ्रेश किया। ठीक है गाइस, तो अब अगर इसको मैं अपडेट करता हूँ, लेट्स से मैंने बैंकिंग से इसको फिर से एजुकेशन कर दिया, तो इसको मैंने किया सेव। अब यहाँ पे देखो अकाउंट सक्सेसफुली अपडेटेड आ रहा है और यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड आईडी भी आ रही है जो ऊपर आईडी इसकी है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे एजुकेशन हो चुकी है। मतलब अब हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है, पहले हमें पता नहीं चल रहा था कि रिकॉर्ड हमारा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि अगर हमें फील्ड्स को रीसेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये तो हमारा है रिकॉर्ड जो है एडिट करने के लिए। ठीक है, जिसमें हमने रिकॉर्ड आईडी पास कर रहे हैं। अब लेट्स से अगर मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लाइटिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म विद सॉरी यहाँ पे लिखूंगा फॉर अकाउंट एडिट। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे मैं एक और कार्ड क्रिएट करूंगा, एक और कार्ड क्रिएट करूंगा जिसमें हम क्या करेंगे, अकाउंट रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एडिट फॉर्म फॉर अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, और क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हमें जो है वो रिकॉर्ड आईडी पास नहीं करनी होती, और ठीक है बाकी हमारा जो सारा काम है वो सेम ही रहेगा। हैंडल सक्सेस में हम जो है वो अपनी रिकॉर्ड आईडी वो पास करवा रहे हैं, और हैंडल अकाउंट क्रिएशन या फिर हैंडल, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हैंडल अकाउंट क्रिएशन करके मेथड में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सारे टॉपिक जो है वो कवर करना चाहता हूँ ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से हो जाए और मैं सारी चीज़ें पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आप अच्छे से मास्टर बन जाएं एलडीएस में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी जो लेंथ है वीडियो की वो लॉन्ग हो रही है, आई नो, बट मैं सारा कुछ डिटेल में कवर करना चाहता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, और कोड हमारा सेम ही रहेगा कि अकाउंट क्रिएशन पे मैं उसकी जो आईडी है उसको रिटर्न करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे हमने अपडेटेड सक्सेसफुली लगाया है और यहाँ पे मैं लगा दूंगा अकाउंट क्रिएटेड, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे आ जाएगी और हमारा ये चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो हमारी जो फील्ड्स हैं वो रीसेट नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक इसको चलो छोड़ो, बेसिकली मैं क्या करना चाहता था, मैं यहाँ पे एक वो क्लास देना चाहता था सीएस की ताकि मार्जिन वगैरह उसमें आ जाए, लेकिन डिज़ाइनिंग पे मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ। मेरा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि मैं जो लॉजिक है, ठीक है, जो बैकएंड का मेन चीज़ है, जो बैकएंड का मेन इशू है, मेन टॉपिक है, उसको कवर कर पाऊँ। ठीक है, इतना स्टाइलिंग पे मैं ध्यान देता नहीं हूँ और इतना स्टाइलिंग का फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इतना पता भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा स्टाइलिंग पे मैं ध्यान देता नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर हम लेट से कोई और अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, लेट से मैं कोई और अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, लेट से KFC। ठीक है, KFC, फ़ोन नंबर KFC का कुछ भी डाल दो। ठीक है, इंडस्ट्री इसकी है यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, रेटिंग इसकी कर दूंगा कोल्ड। ठीक है, वेबसाइट लेट से www.kfc.com। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं करूँगा सेव, तो यहाँ पे आप देखो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है, आईडी मुझे मिल रही है, लेकिन जो फील्ड्स हैं वो रीसेट नहीं हो रही। ठीक है, जो फील्ड्स है वो रीसेट नहीं हो रही। ये अकाउंट, अगर इस अकाउंट पे मैं जाऊँ तो मेरे को अकाउंट जो है वो मिल जाएगा, लेकिन जो फील्ड्स हैं वो रीसेट नहीं हो रही हैं। तो अगर अकाउंट क्रिएट करने के बाद मुझे फील्ड्स भी रीसेट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे ये तो चलो जब पेज रिफ्रेश हो गया तो फील्ड्स रीसेट हो गई, लेकिन जब हमने क्रिएट किया था तब फील्ड्स रीसेट नहीं हुई थी। ठीक है, तो फील्ड्स रीसेट करने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड्स को रीसेट करने के लिए यहाँ पे मैं काम करूँगा, मैं एक हैंडल रीसेट नेम का एक मेथड क्रिएट करूँगा। ठीक है, और हैंडल रीसेट का जो मेथड है वो हमारा चलेगा, तब चलेगा जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो सेव बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेव बटन पे क्लिक के अगर हम यहाँ पे लगा दें लेट्स से ऑन क्लिक पे अगर मैं चला दूँ हैंडल रीसेट। ठीक है, तो हैंडल रीसेट में हम सबसे पहले बेसिकली क्या करेंगे, तो यहाँ पे हैंडल रीसेट का मैं बना देता हूँ फंक्शन। ठीक है, हैंडल रीसेट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी इनपुट फील्ड्स हैं इनको यहाँ पे मैं सबसे पहले तो गेट करूँगा लाइटनिंग इनपुट फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फील्ड्स को सबसे पहले गेट करूँगा कॉन्स इनपुट फील्ड्स इज इक्वल टू दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, कि जो जितनी भी हमारी इनपुट फील्ड्स हैं उनको सबको यहाँ से रिट्रीव कर लो। ठीक है, और अगर हमारे पास इनपुट फील्ड्स में कोई वैल्यू है तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा इफ़ इनपुट फील्ड्स अगर हैं तो यहाँ पे क्या करो, हर एक फील्ड के ऊपर आइटरेट करो और उसको रीसेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट फील्ड्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच लूप इसके ऊपर चलाऊंगा और यहाँ पे हर एक फील्ड के ऊपर मैं आइटरेट करूँगा फील्ड, और यहाँ पे लिखूँगा फील्ड डॉट रीसेट। ठीक है, और हर एक फील्ड को हम रीसेट कर देंगे फील्ड डॉट रीसेट। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा हमारा ये मेथड चलेगा, ये क्या करेगा, लाइटनिंग इनपुट फील्ड्स को क्वेरी करेगा। अगर फील्ड्स हैं तो इनपुट फील्ड्स के ऊपर मैं आइटरेट करूंगा हर एक फील्ड के ऊपर जो भी इसमें आएगी। ठीक है, और हर एक फील्ड को रीसेट कर दूंगा। तो अगर इसको मैं अब डिप्लॉय करूँ तो अब हमारा ये चल जाना चाहिए जब हम जो है वो अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया। यहाँ पे मैं आया और अगर इसको मैं एक बार इसको इंस्पेक्ट करके ही रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं लेट से मैं दोबारा से कोई एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, लेट से बर्गर किंग क्रिएट कर लेते हैं इस बार। ठीक है, फ़ोन नंबर में कुछ भी डाल देते हैं। अरे यार, ऐसे होता है अगर हम फालतू में ऐसे बटन दबाते हैं ना, तो कोई बात नहीं, दोबारा से इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा बर्गर किंग। ठीक है, फ़ोन नंबर इस बार यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं कुछ भी। इंडस्ट्री में वही आ जाएगा, फूड एंड बेवरेजेस। रेटिंग में इसकी मैं डाल दूंगा वॉम, और बर्गर किंग www.burgerking.com। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर सेव करूंगा तो ये हमें एरर देने लग गया। रीसेट हम लेट से ओके सेव पे क्लिक किया तो सेव होने से पहले ही हमारा जो है वो रीसेट चल गया। इसका मतलब ये सेव होने से पहले चल रहा है और हमारा जो डेटा है वो नहीं जा रहा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, रीसेट का अगर मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहूँ तो हम ये कर सकते हैं कि लेट से मेरे पास कुछ गलत डिटेल्स है और मैं दोबारा से ओपन करना चाहता हूँ, दोबारा से जो फॉर्म है उसको ब्लैंक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक और लाइटनिंग बटन क्रिएट करूँगा विच इज़ कैंसल। ठीक है, लेबल यहाँ पे इसका मैं कर दूंगा कैंसल,
और टाइप कोई नहीं रखूँगा इसकी मैं टाइप, और ठीक है वेरिएंट इसका मैं रख दूँगा लेट से और कौन सा ब्रांड होता है हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ बटन वेरिएंट्स इन LWC, ठीक है। एक और रेड सा हम ले लेते हैं, उसका मुझे याद नहीं है अभी उसका वेरिएंट क्या होता है, इसलिए मुझे यहाँ से देखना पड़ रहा है। तो बटन का वेरिएंट देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव, ठीक है वेरिएंट डिस्ट्रक्टिव इसका ले लेते हैं। तो लेट से वेरिएंट ले लिया मैंने डिस्ट्रक्टिव और ऑन क्लिक पे हैंडल रीसेट चला दिया, ठीक है। अब इस पे हैंडल रीसेट हमारा नहीं चलेगा। अब इसको करते हैं डिप्लॉय। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि अगर हम फील्ड्स को रीसेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इस केस में हम क्या आ रहा है, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था ये भी फ्रैंकली मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको जो है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमने सेव बटन पे क्लिक किया तो सेव होने से पहले ही हमारा जो डेटा है वो रिफ्रेश हो गया, ठीक है। सारा जो डेटा है वो रीसेट हो गया और अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसको डेटा मिला ही नहीं, इसलिए उसने हमें अकाउंट फील्ड रिक्वायर्ड का जो है वो एरर दे दिया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी यहाँ पे हमें पता चल गई कि ये जो अकाउंट फील्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑलरेडी मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी अलग से इसको अकाउंट फील्ड पे यहाँ पे कोई और एट्रीब्यूट मैंने कुछ से नहीं दिया है, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड मैंडेटरी है किसी रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो टेक केयर है वो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जो वैलिडेशन है वो और ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो रही है, हम अपने से डेटा को वैलिडेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर लेट से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर लेट से यहाँ पे मैं दोबारा से करूँ बर्गर किंग, ठीक है। और फ़ोन नंबर में मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, इंडस्ट्री में मैं फूड एंड बेवरेजेस डाल दूँ, रेटिंग में वॉर्म डाल दूँ, वेबसाइट में लेट से www.burgerking.com डाल दूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखो सारा डेटा जो है वो सारा रिफ्रेश हो गया, मतलब जो मेरा फॉर्म है वो रीसेट हो गया, ठीक है। सारा डेटा मेरा जो है वो रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से करूँ बर्गर किंग, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दो, इंडस्ट्री फूड एंड बेवरेजेस डाल दो, रेटिंग में डाल दो वॉर्म, और वेबसाइट में www.burgerking.com, ठीक है। तो जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, उसकी आईडी हमें मिल चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो अकाउंट का रिकॉर्ड है विद नेम बर्गर किंग वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो रीसेट का भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन कैंसिल बटन, ठीक है जी। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। और हमने देखा यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया कि ये हम एडिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं सेम ही लाइटिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म को, और ये हम रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं लाइटिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म को, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि लाइटिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज़ करके कैसे हम रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो ये है ये वैलिडेशन का भी ऑटोमेटिकली ध्यान रखता है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। और जितना हो सके मैंने उतना इसको कवर करने की कोशिश की है, और मतलब जितना मैं इजी एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ, ठीक है। और साइड बाय साइड मेरा ये पर्पज़ होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअली कोड को टाइप करूँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। मुझे भी ये बहुत हेल्पफुल होता है जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है जब मैं कोड को खुद टाइप करता हूँ और वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मेरा यही पर्पज़ होता है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअली करूँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन को देखो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को देखो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप ट्राई करो कि आप जो है कोड को देख के खुद मैनुअली टाइप करो, ठीक है। कोड को देख के खुद मैनुअली टाइप करो। मैंने देखा सारा डॉक्यूमेंटेशन से ही है, लेकिन मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं कोड को सारा खुद टाइप करूँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। क्योंकि जब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको कोड टाइप करने के लिए बोलता है तो
उस टाइम पे अगर आपने मैनुअली प्रैक्टिस नहीं की है कोड लिखने की तो आप इंटरव्यू में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आपसे सिंटैक्सिस मिस्टेक्स होंगी या फिर आपको सिंटैक्स ही याद नहीं आएगा कि मुझे इसको लिखना कैसे है। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि कोड लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इंटरव्यू में कोड लिखने के लिए इंटरव्यू में कोड लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी स्लो स्पीड में वीडियो में समझा रहा हूँ तो आप जो वीडियो की जो स्पीड है उसको 1.25 या 1.5 पे आप चला के उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उसको वीडियो को देख सकते हो ताकि वीडियो आपको ज़्यादा लेंथी ना लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।